नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ, तो कृपया कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक चिड़िया की सीख। ज्ञानवर्धक कहानी। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली की कंधों पर थी। प्रिय दर्शक, माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश भी था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर फरे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह चिड़िया रोजाना अंगूर खाने के लिए आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती और खट्टे अधपके अंगूर नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। प्रिय दर्शक, बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया, तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया में मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में रखना मेरे बस के बाहर है। आप ही बताएं, आप ही कुछ करें। प्रिय दर्शक, राजा बोले। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुप कर बैठ गया। प्रिय दर्शक, रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अतः मैं वह राजा से याचना करने लगी कि वे उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित हुआ था, किंतु उसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है चिड़िया, पहले तुम मेरे ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात बोलो। राजा बोला, दूसरी बात यह है कि किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया बोली, तीसरी बात बोलो। राजा बोले, तीसरी बात बोलो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। जो बात बीत गई उस पर पछतावा मत करो। और राजा बोला, चौथी बात और बोलो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ कि
चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतना जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊंगी। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर ली। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा एक हाथ छूट गया और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। प्रिय दर्शक, अभी कुछ देर पहले मैंने चिड़िया बोली, प्रिय दर्शक, अभी कुछ देर बाद पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें तो बता ही दी थीं, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया था। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये बताई थी मैंने कि असंभव बात पर यकीन मत करें, किसी असंभव बात पर यकीन मत करें। लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें। जो बात बीत गई तो बीत गई, और देखिए मेरे आपके चुंगल में छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। तो इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल का निर्णय करेगा। आज का वर्तमान भविष्य कल का निर्णय करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। तो यह कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें हर एक कहानी का सबसे पहले पाने के लिए। तो जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।